फ्रांस प्रीति चैनल में आपका स्वागत है। और आइए आज हम जानेंगे प्रणव से कोटा के बारे में। अगर बच्चे 10th पास करके कोटा जाके प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की, तो जानते हैं प्रणव से, क्योंकि ये रह चुके हैं 7 साल कोटा में। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रणव से कोटा के बारे में। हाय प्रणव, कैसे हो? फाइन। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा कि जो बच्चे अभी 10th पास किए और जो आगे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं और कोटा जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ऑलरेडी वहाँ पे 7 साल रह चुके हो और वहाँ का हर चीज़ आपको मालूम है। तो इसके लिए आप बेटर टिप्स दे सकते हो उन्हें, कैसे मोटिवेट रहना है, कौन से कोचिंग लेना है, क्या खाना है, कहाँ पे मेस मिलेगा, कहाँ पे हॉस्टल मिलेगा, इन सारी चीज़ की जानकारी आप दे सकते हो। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि क्या अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि उसे कोटा जाना है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? कोटा रेलवे स्टेशन है और वहाँ से आपको जो सिटी है, मेन सिटी अबाउट 8 to 10 किलोमीटर है। वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, बसेस की भी सुविधाएं हैं दिल्ली से, जयपुर से। और जयपुर से अबाउट 200 अबाउट किलोमीटर है, 200 समथिंग। एंड थिंग्स वहाँ कोटा का जो मेन हब है वो IIT जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए होती है, जेई एडवांस एंड नीट। तो बेसिकली वही बच्चे ज़्यादा वहाँ तैयारी करने जाते हैं। और जेई एडवांस का एक छोटा प्रारूप है जेई मेंस। तो जेई मेंस के लिए भी बच्चे वहाँ जाते हैं, अच्छे खासे बच्चे वहाँ पे हर साल तकरीबन 3 से 4 लाख बच्चे वहाँ तैयारी करने जाते हैं। रहा बात सुविधाओं की, तो सारी सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल है। मेस आपको मिल जाएगा कंफर्टेबली 3K to 3500 400 मैक्स में आपको एक प्रॉपर मेस मिल जाएगा, जिसमें आपको 2 डाइट खाना देगा, 12 से 2 दोपहर में और रात को तकरीबन 7:30 से लेके 10 बजे के आसपास तो में। प्रांस, सबसे मेन प्रॉब्लम होता है ना, घर वालों को सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि बच्चा जाएगा तो उसे खाना अच्छा मिलेगा कि नहीं। नहीं नहीं, खाना खाना तो खाना में जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते मैं हो। जब रहता था तो मैं विज्ञान नगर में रहता था, और विज्ञान नगर में एक मेस था, पंजाबी मेस। तो वो एसबीआई के नीचे था, मतलब कि एसबीआई मतलब उस फ्लोर पे था, उसके नीचे अंडरग्राउंड में वो मेस था। और काफ़ी अच्छा खाना था, मतलब कि हम कितना कॉस्ट आएगा पर पर्सन का? उस टाइम में जब मैं रहता था तो 3000 लगता था, और अभी संडे संडे रात को ऑफ रहता था उसमें। हम लोग रिसेंटली गए हैं तो हमने बस मस्त सेव टमाटर का सब्जी खाया था। वो मतलब 100 रुपए में 2 लोग खा लिए थे, है ना? या वो तो ढाबा टाइप में हम लोग खाए थे, बट जो कॉस्ट आएगी आपको ऐसे मेस का अभी का पता नहीं मेरे को क्या सिनेरियो है। मैंने मेस में काफ़ी दिनों से खाया नहीं वहाँ पे, लेकिन मेरे टाइम में जो था वो मतलब 2-3 साल पहले 100 रुपये में आप एवरेज एक दिन का 2 डाइट का खाना खा सकते हो। उसमें संडे ऑफ होता था। अब किसी महीने में 5 संडे होते थे, किसी में 4 होते हैं। 4 संडे एवरेज ऑन एन एवरेज ऑफ होता है। तो मेस की चिंता तो हुई खत्म। और अब जानते हैं रूम के बारे में। रूम एवरेज कितना मिल जाएगा, मतलब? रूम 2 प्रकार का होता है। एक तो आपको रूम जिसमें फूड भी मतलब सम्मिलित होता है, फूड इंक्लूड होता है, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। एक होता है कि मतलब ज़्यादातर बच्चे वहाँ क्या प्रेफ़र करते हैं कि जो रूम होता है अलग अलग लेते हैं और जो मेस होता है अलग लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको थोड़ा आस-पास में ही जाना पड़ता है मेस के लिए, बट हम्म। वो इश्यू नहीं है। बट रूम ज़्यादातर बच्चे अलग ही लेते हैं, और जो मतलब जैसा मतलब फाइनेंशियली जिसके पेरेंट्स खर्च करते हैं, उस तरह का वो रूम लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज हम कितना मान के चले एक बच्चे पे खर्च होगा रहने और खाने में? ऑन एन एवरेज अगर आप अलग रूम लेके रहते हो तो 6 to 10,000 रुपीज़। 6 to 10,000 डिपेंड रुपीज। अपॉन अदर एक्स्ट्रा लाइक जूस एंड मतलब जो भी वो चीज़ करना चाहे। और अगर कोई हॉस्टल्स में रहता है तो एवरेज 8 to 15,000 रुपीज़। ओके। तो भाई रहने और खाने की चिंता तो हुई दूर। और अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। तो आपने जेई मेंस का प्रिपरेशन किया था और आप वहाँ पे रह चुके हो, मतलब ये बात अलग है कि उसके बाद आपने बीएससी एग्रीकल्चर लिया अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। बट अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाए तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट अवेलेबल है? जैसे हम जानते हैं कि एलन है, बंसल क्लासेस है और कैरियर पॉइंट है। इसके अलावा अदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कोटा में स्टडी के? और 10th से पहले या कोई जाने का सोच रहा है 10th के बाद भी, तो क्या उसको प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, क्या उसको आना चाहिए, किस माइंडसेट से जाना चाहिए? क्योंकि आप जब गए थे तो आप मतलब एक छोटे गांव से गए थे, छोटे शहर से गए थे, तो आपको वहाँ की फास्ट पढ़ाई पढ़ने समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग के महीनों में। तो उस हिसाब से क्या माइंडसेट लेके जाना चाहिए? क्योंकि 10th में जो बच्चे हैं ना, बहुत ही नाजुक जो उनकी माइंडसेट होती है वो थोड़ा सा निराशा से भी थोड़ा सा
फेलियर से भी निराश हो जाते हैं। और जो बच्चे जब गाँव से जाते हैं और डिफरेंट सिटीज़ से जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनको मालूम ही नहीं चीज़ें होती है चीज़ें, और उनको थोड़ा-सा भी फेलियर मिलता है या फिर समझ में नहीं आता है चीज़ें, तो वो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर आगे की पढ़ाई में उनका एक रुकावट स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या माइंडसेट लेके बच्चों को जाना चाहिए, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिप्रेशन में ना जाए और उनकी करियर जो है वो अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए आगे जाते जाएँ? सबसे पहले मैं 2 कोर्स डेडिकेट करना चाहूँगा किसी भी क्षेत्र के लिए। एवरी एक्सपर्ट इज़ अ बिगिनर एंड देयर इज़ ऑलवेज़ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। ज़िंदगी भी इसी के इर्द-गिर्द चलती है। अगर मतलब कोई देखा जाए, अगर रैंक 1 कोई लाता है या फिर कोई अच्छा क्वालीफाई करता है जेईई एडवांस या जेईई मेंस या नीट के एग्ज़ामिनेशन में, अपार्ट फ्रॉम दैट जो इसमें क्या होता है ना कि मतलब वो भी एक दिन शुरुआत करता है और इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा चांसेस रहता है, जैसा कि सभी में होता है। तो अगर आपका एक सवाल यहाँ पे क्रूशियल सवाल ये था कि अगर अपन पहले से तैयारी करके वहाँ जाए तो क्या कुछ अपर हैंड मिलेगा? तो बिल्कुल मिलता है। सपोज़ करो कि कोई बच्चा अगर 11th में गया और उसका 11th का मैथ कंप्लीट है, तो वो बच्चा फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा। मैं एडवांस की तैयारी के लिए बात कर रहा हूँ या जेईई मेंस के लिए बोल रहा हूँ। उसी तरह अगर वो कोई बच्चा नीट का प्रिपरेशन करने के लिए गया और वो बच्चा का बेसिक्स मैथ्स आता है, मैथ्स आता है तो फिज़िक्स अच्छा कर पाएगा वो, केमिस्ट्री और बायो पे वो ज़्यादा फ़ोकस करेगा। तो ज़्यादातर बच्चे जो फेलियर होते हैं, जो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो नीट के प्रिपरेशन में, तो बायो केमिस्ट्री तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन वो फिज़िक्स नहीं कर पाते हैं, और फिज़िक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैथ्स। जिसका मैथ्स अच्छा होता है उनका फिज़िक्स जो है अच्छा ही होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में। तो ये सब चैलेंजेस हैं। कोचिंग्स की बात की जाए, अलग-अलग क्लासेस है, करियर पॉइंट, बंसल, मोशन, एलेन, पीडब्ल्यू भी वहाँ पे अपना ब्रांचेस खोले हैं, रेजोनेंस भी है। तो अलग-अलग कोचिंग्स है, बट अगर आप देखें ना कोचिंग्स की, तो एक नाम अलग है, बिल्डिंग अलग है, लेकिन जो टीचर्स हैं ना वो सेम ही होते हैं। आज टीचर 6 महीने इसमें रहते हैं, साल भर इसमें रहते हैं, फिर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल सारे आपको जितने कोचिंग्स मिलेंगे, सारे में टीचर सेम ही होते हैं। मतलब कि वो आप अगर देखोगे तो 4 साल बंसल में पढ़ा चुके होंगे, 4 साल रेजोनेंस में पढ़ा चुके होंगे, 2 साल एलेन में पढ़ा चुके हैं। जो अभी डोमिनेट कर रहा है किसी भी कोचिंग के लिए वहाँ पे, वो है एलेन। एलेन मेरे अनुसार वहाँ पे टॉप पे है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे इनरोल है और सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे कोचिंग हैं जिसमें फ़ीस भी कम लेते हैं, बट वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं है मेरे अनुसार। क्योंकि अगर सपोज करो फिजिक्स का टीचर आपको ख़राब मिल जाता है, केमिस्ट्री का टीचर ही ख़राब मिल जाता है, तो आप अच्छा ग्रैप्स नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है बच्चों का पढ़ाई में। तो मेरे अनुसार मतलब एलेन में भी ऐसा हो सकता है, मान लो कि आप वो, मेरे अनुसार एलेन अभी वहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। मेरे टाइम पे बंसल था, फिर उसका डिक्लाइन हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपसे शेयर करा। तो प्रांस, फाइनली मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोचिंग का फीस कितना आ सकता है? फीस तो देखो जेईई मेंस का थोड़ा स्लाइटली कम होता है, लेकिन जेईई एडवांस और नीट की बात की जाए, 1 से 1.5 लाख तकरीबन के करीब में उसका फीस होता है। तो हम ये मान के चले, ये जो फीस होता है ये 2 साल का होता है कि 1 1 साल? साल का होता है, ओनली 1 ईयर। तो हम मान के चले कि अगर कोई बच्चा जाता है तैयारी करने, तो उसे 3 से 4 लाख रुपए 2 साल में फीस के लगेंगे, और रहने खाने का तो कुल मिला के 7 से 8 लाख रुपए लग सकते हैं एक बच्चे पे, अगर वो सोच रहा है कोटा जाके प्रिपरेशन करने का। तो एग्जैक्टली 7 to 8 लाख अप्रॉक्स। हंस, लास्ट में बस मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि वाई कोटा? 7 से 8 लाख फीस लग जाएगा बच्चों को, ओवरऑल खर्च आएंगे, तो वाई कोटा? कोटा ही क्यों? देखो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आप उसके राजधानी में तैयारी करने जाओगे। सपोज करो आप बिहार से हो तो पटना में जाओगे, दिल्ली से हो तो दिल्ली में जाके करोगे। तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको जो लिविंग कॉस्ट है या फिर कोई भी अदर कॉस्ट है, हो सकता है कम, बट द क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ अगर आप देखो, तो इतने सारे बच्चे, क्वांटिटी में क्या, इतने सारे बच्चे एक साथ तैयारी कर रहे हैं वहाँ, और क्वालिटी मतलब क्या, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी फूड एंड क्वालिटी एकोमोडेशन, इंक्लूडिंग पीजी एंड हॉस्टल्स। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगे। और क्लीननेस की बात की जाए, आप देखो जो भी बच्चे पटना में रहते हैं, मैंने अभी तक जितने भी दोस्तों को पटना में रहते हुए देखा, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट पटना में रहते देख उनको एक ना एक बार टाइफाइड या फिर जो पानी के कारण जो समस्या होती है हो ही जाती है उनको। तो ये आप कोटा में देखो, रेयर केसेस में जो हॉस्पिटल में आप बच्चों को देखोगे कि उनको दूषित खाना और पानी के कारण टाइफाइड हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम हो गया इंटरनल एक्सटर्नल। तो ये चीज़ें हैं, दैट्स वाई आई प्रीफेयर
कोटा ओवर अदर सिटीज। ये सब ठीक है क्या? सक्सेस रेशियो में सच में आपको लगता है कि फ़र्क आता है? कोटा पढ़ के ही मतलब जो मेन एम होता है वो सक्सेस होता है, या ठीक है। तो अदर सिटीज़ और कोटा में आप क्या किसको बेस्ट देखते हो? क्या सक्सेस कोटा जाने से आती है और कोटा जाना चाहिए या फिर अदर अदर स्टेट से भी वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं? देखो, exceptions are always there, but if you choose any city like Patna, Delhi, and whatever you choose in, and you are spending that much of amount there, then you should prefer Kota, because this is an honest review. क्योंकि आपके पैसे तो उतना लग ही रहा है, आपके एफोर्ट उतना लग ही रहा है, क्यों ना कि आप बेटर जगह से पढ़ो और वहाँ से निकल के सक्सीड करो मेरे अनुसार। ओके, और ओके। कोटा वो चीज़ प्लेटफॉर्म देता है। देखो, बच्चे तो आजकल ऑनलाइन भी पढ़ के निकाल देते हैं, लेकिन अगर आप चूज कर रहे हो पटना को, दिल्ली को, उतना ही अमाउंट ऑफ रुपीस लमसम में आप लगा रहे हो, तो आई वुड से ऑनेस्ट रिव्यू कि आप जो है कोटा को सेलेक्ट करो और अच्छे से पढ़ाई करो, अपर एंड होके जाओ और निकालो, एग्जाम को क्रैक करो। दैट्स ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रणव। आई होप कि ये जो आपके द्वारा दी गई जानकारी है ये बच्चों को हेल्प करेगी और अच्छा वो डिसीजन ले पाएंगे इस जानकारी के बेस पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।